पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। जांच समिति का भी होगा गठन। पीएम की सुरक्षा की चूक मामले में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनाएगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच के संकेत दिए थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया का बड़ा आरोप। कहा, पीएम को अपमानित करने के लिए सीएम चन्नी के ऑफिस में रची गई साजिश। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पुडुचेरी को आज पीएम मोदी ओपन एयर थिएटर ऑडिटोरियम का तोहफा देंगे। 23 करोड़ रुपए की लागत से बने ओपन एयर थिएटर ऑडिटोरियम में एक साथ 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं का मंथन जारी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन। सूत्रों के मुताबिक कई विधायकों के कट सकते हैं टिकट। यूपी में बीजेपी ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन। लखनऊ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। लखनऊ में बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन तेज। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों के घरों पर लगाए स्टिकर। बीजेपी के लिए मांगे वोट। एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा ऐलान। कहा, यूपी में अखिलेश यादव के साथ लड़ेंगे चुनाव। एनसीपी के 13 विधायक सपा में होंगे शामिल। बोले, यूपी में परिवर्तन आने वाला है। मेरे मन में एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला। उत्तर प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। सीएम योगी के 80 बनाम 20 वाले बयान को शरद पवार ने बताया गलत। कहा, देश के माइनॉरिटी को योगी ने पहुंचाई ठेस। सीएम का ऐसा बयान शोभा नहीं देता। जनता वोट के जरिए जवाब देगी। लखनऊ में अचानक पार्टी कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में मुलायम यादव, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने की बैठक। गठबंधन की रूपरेखा पर हुई चर्चा। शिवपाल की पार्टी का सपा में विलय संभव। सपा नेता आईपी सिंह ने भेजा बीजेपी मुख्यालय के लिए स्वतंत्र देव सिंह को ताला। आईपी सिंह ने कहा, 10 मार्च के बाद लगा घर लौट जाइएगा। यूपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। बीजेपी पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग। यूपी में बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन पर समाजवादी पार्टी ने भी उठाए सवाल। एसपी प्रवक्ता सुनील साजन ने कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह पाए गए हैं कोविड पॉजिटिव। यूपी के बदायूं में महान दल प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मौर्य पर आचार संहिता के उल्लंघन करने पर केस दर्ज। गांव में सभा करते हुए वीडियो हुआ वायरल। यूपी में बीजेपी और आरपीआई में गठबंधन की कोशिश में रामदास अठावले। कहा, आरपीआई के आने से बीजेपी को दलित वोट का मिलेगा फायदा। बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, ये हमारी कोशिश। इमरान मसूद के सपा में जाने पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने साधा निशाना। कहा, सपा और कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग के कई लोग हैं। ये सिर्फ सांप्रदायिकता के बीज बो सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस हाईकमान को चुनौती। कहा, सीएम का चयन कांग्रेस आला कमान नहीं, पंजाब के लोग करेंगे। आला कमान सीएम चेहरा चुनने वाले कोई नहीं। पंजाब के लोगों ने एमएलए बनाने हैं और पंजाब के लोगों ने ही मुख्यमंत्री बनाना है, ये भूल जा। कैप्टन बीजेपी में जल्द हो सकता है सीटों का बंटवारा। 60 से 40 के फॉर्मूले पर लग सकती है मुहर। ढींसा की पार्टी को 12 से 15 सीटें संभव। सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब के कई बड़े नेताओं ने थामा बीजेपी का हाथ। पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, अकाली नेता गुरदीप सिंह गोशा और अमृतसर के पूर्व काउंसलर धर्मवीर सरीन भी बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। बीजेपी का पटका पहनकर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली होती है ऐतिहासिक। कांग्रेस वर्कर्स ने पुलिस के साथ मिलकर लोगों को जगह जगह रोका। रैली को रोकने की कोशिश की। कांग्रेस ने पंजाब में मैनिफेस्टो कमेटी और कैंपेन कमेटी का किया गठन। राज्य में 14 फरवरी को विधानसभा चुनावों के लिए डाले जाएंगे वोट। मालविका सूद के कांग्रेस में शामिल होते ही बगावत शुरू। मोगा से विधायक हरजोत कमल मालविका सूद की पार्टी में शामिल होने से नाराज। सीएम चन्नी के एमएलए हरजोत के साथ बैठक।
सोनू सूद की बहन मालविका सूद के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, सोनू सूद ने मारा लोगों का हक, चैरिटी का पैसा अपनी बहन के लिए लगाया, पैसों का किया मिसयूज। उत्तराखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट चल जाएगी सामने। हरीश रावत ने कहा, 7 से 8 दिन के अंदर कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। टिकट बंटवारे पर मंथन जारी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम, अब तक 42 प्रत्याशी घोषित किए गए। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी तेज। कोरोना को देखते हुए सभी पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजेशन, ग्लव्स, मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। चुनाव पर बीजेपी की बैठक पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। कहा, महिलाओं, युवाओं सभी को मिलेगा टिकट, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यूपी चुनावों से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज। लखनऊ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी ने स्वागत किया। ट्वीट कर लिखा, सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। कई दिनों से नाराज चल रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा से नाराज हूं, योगी सरकार में दलितों का सम्मान नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में हुई बड़ी डील। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट देगी सपा। ऊंचा हार से लड़ सकते हैं अशोक मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी नेताओं के सपा में शामिल होने के दिए संकेत। कहा, 2 दिन में बताऊंगा कि और कितने नेता सपा में शामिल होंगे। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में टिकट को लेकर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, टिकट को लेकर बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य का बड़ा बयान आया सामने। कहा, मेरे लिए पिताजी ने टिकट नहीं मांगा, दलितों के उत्पीड़न के चलते इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई विधायकों ने छोड़ा बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया। बांदा के तिंदवारी से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने दिया इस्तीफा। वो किस पार्टी में जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ही तय करेंगे। पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए इस्तीफे का फैसला किया। कानपुर देहात से विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी बीजेपी छोड़ी। कहा, समाज को न्याय दिलाने के लिए ज्वाइन की थी बीजेपी, लेकिन हो रहा है अन्याय। यूपी के शाहजहांपुर के तिलहट सीट से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचे थे विधायक रोशन लाल वर्मा। यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफे की खबरों से किया इनकार। कहा, वो पार्टी में ही थे और रहेंगे, समाजवादी पार्टी से नाम जोड़ना गलत। एक के बाद एक बीजेपी से कई मंत्री और विधायकों के इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, इस बार बीजेपी की होगी ऐतिहासिक हार, 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील। कहा, बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। एसपी के कदावर नेता अभिषेक मिश्रा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के फैसले का स्वागत किया। कहा, अखिलेश हाँ कहें तो शामिल होने वालों की लाइन है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामदास अठावले का बयान। कहा, बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे, अब सपा में जा रहे हैं। चुनाव में इधर उधर जाना होता है, ना बीजेपी को नुकसान होगा ना सपा को फायदा होगा। स्वामी समेत बीजेपी विधायकों के इस्तीफे पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। कहा, इस्तीफे से साफ है कि यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। स्वामी की बीजेपी छोड़ने पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी मतलब हार, अब कोई भी नेता बीजेपी में नहीं रहना चाहता। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग ने दिया इस्तीफा। कहा, जिस पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे उस पार्टी में हम सभी शामिल होंगे। बीजेपी विधायक विनय शाक्या की बेटी रिया शाक्या का सनसनीखेज आरोप। कहा, मेरे बीमार पिता को जबरन कराया जा रहा है। सपा में शामिल व्यक्तिगत लाभ के लिए चाचा ने रची साजिश, खुद के अपहरण की भी आशंका जाहिर। हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वे कहाँ हैं, किस हालत में हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य ने वीडियो जारी कर कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं और पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करने वाले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की रोकथाम के उपायों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हुए कोरोना संक्रमित। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को किया आइसोलेट। सुप्रीम कोर्ट में आज हरिद्वार धर्म संसद अभद्र भाषण के मामले पर होगी सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
हरियाणा सरकार ने राज्य में चिकित्सकों की हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। राज्य में लागू किया गया एस्मा कानून, 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे स्वास्थ्यकर्मी। अभिनेता सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल से मांगी माफी। कुछ दिन पहले सिद्धार्थ ने किया था साइना पर आपत्तिजनक ट्वीट। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर 14वें दौर की बातचीत आज मोल्डो में होगी। सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत, एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर होगी चर्चा। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पाकिस्तानी सीमा पर हेरोइन, पिस्टल और कारतूस बरामद। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। C2C वेरिएंट का आईएनएस विशाखापट्टनम से हुआ टेस्ट। भारतीय नौसेना के सूत्रों के हवाले से खबर। सेना की ताकत में इजाफा, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने कम वजन वाली स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च की। बीजेपी का रॉबर्ट वाड्रा पर बड़ा हमला। गौरव भाटिया ने कहा भंडारी और वाड्रा के बेहद करीबी संबंध। कांग्रेस रक्षा सौदे से भी भ्रष्टाचार करती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के मामले में सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाली है। सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा परमबीर सिंह को अपने ही पुलिस बल और राज्य सरकार की सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक और बिहार के सीएम से की बात। बसवराज बोम्मई और नीतीश कुमार के कोरोना से जल्द ठीक होने की कामना की। स्वर कोकिला, लता मंगेशकर स्वास्थ्य के बारे में उनकी जानकारी। राजधानी में कोरोना विस्फोट के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सभी निजी दफ्तर बंद होंगे, वर्क फ्रॉम होम का आदेश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट सत्र से सैनिटाइजेशन का जायजा लिया। संसद में कोविड मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर निरीक्षण किया गया।